अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनस मलिक एंड वेलकम टू द अनु टीवी। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ और मुश्किल लाइफ मानी जाती है। जो कमज़ोर है वो हार जाता है और जो ताकतवर है वो अपनी बादशाही सबको दिखाता है। ये जंगल का कानून है। कुछ क्रिएचर्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं तो कुछ बहुत सुस्त, कुछ बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो कुछ बहुत कमज़ोर, कुछ बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े। दोस्तों, आपने जंगल में हर तरह के जानवरों को देखा होगा और आपने जू में भी कई तरह के जानवर देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन जानवरों के बारे में बताऊंगा उन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। येलो फुटेड ग्रीन पिजन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे कबूतर की जो कि पिजन्स की स्पीशीज में सबसे खूबसूरत नस्ल मानी जाती है। कुछ लोग इसे एक तोते की इकसाम समझते हैं, लेकिन ये वाकई में एक कबूतर की स्पीशी से है। पिजन्स की स्पीशी में ये कबूतर बहुत कम हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अलावा ये इंडिया, वियतनाम और थाईलैंड में भी पाए जाते हैं। येलो फुटेड ग्रीन पिजन की आंखों के बॉर्डर का कलर ब्राइट पर्पल होता है, जबकि इनकी आंखें डार्क ब्लैक कलर की होती हैं। अपनी खुराक में ये कबूतर फल वगैरह खाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन्हें सब्जियां वगैरह भी खिला सकते हैं। इन कबूतरों में सबसे अट्रैक्टिव इनके पंजे होते हैं, जो कि पीले रंग में होते हैं और इनको दरख्तों में तलाश करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। क्रेसिना रेस्प्लेंडेंस और सेंट्रल अमेरिकन गोल्डन स्क्रैब। दोस्तों, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे स्क्रैब्स भी दुनिया में पाए जाते हैं। ये भी नॉर्मल स्क्रैब्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी पर गोल्डन रंग की एक तय होती है जो इन्हें निहायत नायाब बना देती है। दोस्तों, वैसे तो इन्हें सेंट्रल अमेरिकन गोल्डन स्क्रैब कहा जाता है, लेकिन साइंस इन्हें क्रेसिना के नाम से बुलाती है। इन हशरात के नाम से ही जाहिर हो जाता है कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये स्क्रैब्स कोस्टा रिका, पनामा और ई सैल्वाडोर में भी पाए जाते हैं। शुरू में जब इन स्क्रैब्स को डिस्कवर किया गया था तो उस वक्त ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे। बेशक लोग इन्हें अभी भी एज अ पेट रखते हैं, मगर इनकी डिमांड अब कम हो चुकी है। इनकी बॉडी का गोल्डन कलर भी सिर्फ दिन में ही चमकता है और रात में तो ये पता भी नहीं चलता कि गोल्डन कलर में है भी या नहीं। चेरी डुटेला सेक्स पुंटैक्ट और गोल्डन टॉर्टोइस बीटल्स। दोस्तों, जितना मुश्किल और बड़ा इस बीटल का नाम है, ये साइज में उतना ही छोटा है। बेसिकली ये इंसेक्ट्स लीफ बीटल्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बीटल्स ज्यादातर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और फैमिली में सबसे छोटे होते हैं। इनका साइज 0.2 से 0.3 इंचेस तक ही ग्रो करता है। गोल्डन टॉर्टोइस बीटल की गोल्डन बॉडी इनके ट्रांसपेरेंट कवर से नजर आती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्पीशी के बीटल्स अपना गोल्डन कलर काफी तेजी से बदल सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ खुद ब खुद इनका कलर चेंज हो जाता है। ग्रैंड कैनेरिया स्किंक। दोस्तों, ग्रैंड कैनेरिया बेसिकली एक आइलैंड का नाम है जो कि स्पेन में वाक़ है। इसी आइलैंड के नाम पर इस स्किंक का नाम रखा गया था क्योंकि ये इसी आइलैंड पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। दिखने में ये काफी हद तक एक छिपकली जैसी लगती है, मगर ये स्किन्सिडाई फैमिली से बिलोंग करती है। इस स्किंक में सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज इसकी टेल होती है, जो कि ब्राइट जिंक कलर की होती है। इस स्किंक की पूरी बॉडी का डिजाइन बिल्कुल एक सांप के डिजाइन जैसा होता है। ग्रैंड कैनेरिया स्किंक का साइज 6.3 से 7 इंचेस तक ग्रो करता है। ये ज्यादातर छोटे प्लांट्स में रहना पसंद करती हैं, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा मुश्किल इसके लिए अपनी टेल को छुपाना होता है, क्योंकि अक्सर अपनी पूंछ की वजह से ही ये दूसरे जानवरों का खाना बन जाती है। गैनेंड्रोमॉर्फिज्म। दोस्तों, सबसे पहले तो इस स्पाइडर का नाम ही काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। मैंने खुद ये नाम बोलने में 6 से 7 टेक्स लिए हैं। खैर, जो अनयूजुअल स्पाइडर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये ना तो कोई मेल है और ना ही फीमेल, बल्कि ये दोनों ही हैं। यानी इस स्पाइडर का आधा हिस्सा मेल है और आधा हिस्सा फीमेल। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये स्पाइडर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मेरा मतलब लग रहा है या फिर लग रहे हैं। पिंक ग्रास हॉपर। दोस्तों, हम सब ने बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में ये पढ़ा है कि ग्रास हॉपर, जिन्हें उर्दू में टिड्डी कहा जाता है, ये आमतौर पर डस्ट या ग्रीन कलर की होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी पिंक ग्रास हॉपर को देखा है? शायद नहीं।
दोस्तों अक्सर इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज कर लेते हैं, लेकिन पिंक ग्रासहॉपर ऐसा नहीं करती। इसी वजह से ये इस दुनिया में सरवाइव ही नहीं कर पाती। कहने का मतलब यह है कि 100 में से कोई एक पिंक ग्रासहॉपर ही लॉन्ग टाइम तक जिंदा रह पाती है। पिंक ग्रासहॉपर बेसिकली पिंक नहीं होती। हैलोवीन क्रैब। दोस्तों हैलोवीन क्रैब जो कि रेडलैंड क्रैब, मून क्रैब, हैलोवीन मून क्रैब, व्हाइट स्पॉट क्रैब, माउथलेस क्रैब और हार्ली क्वीन लैंड क्रैब के नाम से जाना जाता है। इस केकड़े के इतने ज्यादा नाम हैं, लेकिन साइंस इसे जी कार्सिनस क्वाड्रेटस के नाम से बुलाती है। हैलोवीन क्रैब को ये नाम इसके कलर की वजह से दिया गया था, क्योंकि इसकी बैक साइड डार्क ब्लैक, टांगे ऑरेंज और हाथ ब्राइट पर्पल रंग के होते हैं और ये तमाम कलर हैलोवीन की छुट्टी पर यूज किए जाते हैं। खाने में ये क्रैब सबसे ज्यादा लीफ यानी पत्ते खाना पसंद करता है। कॉमन ब्रेमस्टॉर्म। दोस्तों कॉमन ब्रेमस्टॉर्म एक बटरफ्लाई का नाम है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन ये वाकई में एग्जिस्ट करती है। जब ये तितली अपने फेदर्स यानी परों को बंद करती है, तब तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कोई बटरफ्लाई है। दोस्तों ये अल्लाह ताला की एक अजीम कुदरत है। बेसिकली ये तितली पेरिडाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और ये तितली ज़्यादातर यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है। फर्स्ट केस में तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कोई बटरफ्लाई है। ओकेपी। दोस्तों क्या ये कोई हॉर्स है या फिर एक ज़ीब्रा या एक हिरन या फिर शायद एक जिराफ है या शायद सभी मिलिए एक ऐसे जानवर से जो कि 4 जानवरों का मजमुआ रखता है। इसका नाम ओकेपी है और ये जिराफ की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। यानी दोस्तों ये जिराफ की नस्ल से है। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिराफ की गर्दन काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है जो कि इसकी नहीं है, और इसके बाकी बॉडी पार्ट्स भी जिराफ से नहीं मिलते। लेकिन ये बात भी सच है कि ओकेपी जिराफ की स्पीशी में है। ओकेपी के चेहरे की शेप एक हिरन जैसी है और सर एक जिराफ जैसा, जबकि बॉडी एक घोड़े जैसी लगती है और लेग्स एक ज़ेब्रा की। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जानवर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ओकेपी ज़्यादातर सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 50,000 के आसपास ओकेपी बाकी हैं और इनकी नस्ल भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। रेनबो स्टैग बीटल। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इस बीटल का क्या रंग है? वेल, इस दुनिया में बहुत से ऐसे हशरात पाए जाते हैं जो कि रिमार्केबल हैं और ये बीटल उनमें से एक है। सबसे पहले ये बीटल नॉर्दर्न क्वींसलैंड में दरियाफ्त किया गया था, लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के जंगलात में भी पाया जाता है। ये बीटल लुकेंडाई फैमिली से बिलोंग करता है। इस बीटल में 3 से 4 कलर मौजूद हैं जो कि साइड बाय साइड देखने से मुख्तलिफ नजर आते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि ये मेटालिक शेड में होते हैं। द लॉडर्मा कॉर्टिकेल। दोस्तों आपने अपनी लाइफ में कई तरह के फ्रॉग्स देखे होंगे, लेकिन ऐसा फ्रॉग आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस फ्रॉग के सबसे ज़्यादा लुक्स मैटर करते हैं। आंखों के सामने होने के बावजूद भी कभी कभी तो ये नज़र भी नहीं आता। इस फ्रॉग की पूरी बॉडी छोटे छोटे बबल से कवर्ड होती है। इसका रंग जो कि आप खुद देख सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता कि किस कलर में है। सिल्की। दोस्तों सिल्की चिकन एक चिकन की ही ब्रीड है। इस चिकन को सबसे पहले 13वीं सदी में देखा गया था। इस नस्ल की चिकन्स को चाइनीज सिल्क चिकन भी कहा जाता है। सिल्की चिकन में कई अनयूजुअल जेनेटिक क्वालिटीज पाई जाती हैं, जैसे कि इनकी काली हड्डियां होती हैं और हर पैर में 5 उंगलियां होती हैं, जबकि नॉर्मल चिकन्स में 4 उंगलियां होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए अनु टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।